हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैच अ फेस्टिवल विद द एक्सपेंसेस अकर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो अब हमें फेस्टिवल को मैच करना है कि उस फेस्टिवल में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं उससे। तो हमें यहाँ पे गिवन है 445 कट। हमें यहाँ पे गिवन है होली फेस्टिवल गिवन है, जिसमें 444 इंटू 5 का एक्सपेंस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है और उसको यहाँ पे नीचे गिवन ऑप्शंस में से मैच करेंगे। इसी तरीके से दिवाली का हमें यहाँ पे गिवन है 505 प्लस 752। इसको आप ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या एक्सपेंस है और उससे आप इसको मैच करेंगे। We have studied how to carry out the operations of addition, subtraction, multiplication and division involving whole numbers, fractional numbers and decimals in previous class. When all the four operation signs plus, minus, multiplication, division are present in a problem, we follow certain rules to decide the order of operations. तो हमने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनमें होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है ये चारों ऑपरेशंस के सिंबल्स हमने पढ़े हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर ये चारों किसी प्रॉब्लम में प्रेजेंट हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। DMAS. A numeric expression is simplified to get the answer by following the rule of DMAS. According to this rule, we first divide, then multiply, next add and finally subtract. That is the order of operation. तो अब एक न्यूमरिक एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम DMAS रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब सबसे पहले हम D फॉर डिवाइड करते हैं, देन हम M फॉर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A फॉर ऐड करेंगे एंड देन S फॉर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए ये हमारा DMAS रूल कहलाता है। हम इसी ऑर्डर को फॉलो करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले डिविजन करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा DMAS रूल। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम स्टेप्स वाइज इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिविजन करना है। तो हम सबसे पहले 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। हमने पहले डिविजन किया, हमें 4 मिला। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 25 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम 25 इंटू 4 करेंगे जिससे हमें 100 मिलेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बचा है 100 प्लस 9 माइनस 2। अब हम एडिशन करेंगे, हम 100 में 9 ऐड करेंगे तो हमें 109 मिला। क्वेश्चन बन गया 109 माइनस 2। अब हम फाइनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 107 मिल गया। तो हमने इस पूरे को सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया 107। अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। 39 माइनस 16, लिख लेते हैं इसको हम। 39 माइनस 16 प्लस 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3। प्लस 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने ये लिख लिया। अब हमें पता है हमारा रूल क्या है, DMAS। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। हमें यहाँ पे दिख रहा है डिवाइड, क्या क्या करना है, हमें 9 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब हम इस डिविजन के रिजल्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब हमारा क्वेश्चन बन गया है 39 माइनस 16 प्लस 8 इंटू 3। हमने अपना इस ग्रुप को हमने सॉल्व कर लिया। अब डिवीजन हमने कर लिया। नेक्स्ट रूल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप हमें दिख रहा है 18 इंटू 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 18 इंटू 3 करेंगे। 18 इंटू 3 हमें क्या मिल जाएगा, 54। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 39 माइनस 16 प्लस 18 इंटू 3 की जगह हम लिख देंगे 54। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एडिशन। अब हमें यहाँ पे एडिशन का ग्रुप दिख रहा है 16 प्लस 54।
तो हम क्या करेंगे 16 और 54 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 70। तो अब हमारा ये बन गया 39 माइनस 70 कट। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया है 54। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया है 39 माइनस 16 प्लस 54। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, हम जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। तो एक नंबर एडिशन का हमारे पास ये है और दूसरा नंबर ये है, तो हम इनको ऐड करेंगे, हम लिखेंगे 39 प्लस 54। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, हम 39 प्लस 54 करेंगे, 9 प्लस 4 इज 13 एंड 1 प्लस 3 प्लस 5 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये हमारा आ गया 93। तो अब क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 93 माइनस 16। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट अप करेंगे, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो हम करेंगे 93 माइनस 16, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। 13 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 8 माइनस 1 इज 7। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 77। ये हमने इन चारों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 77। तो हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे, ऑपरेशंस हमने लिखा, क्वेश्चन हमारा था। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिवीजन किया, हमने 9 को 3 से डिवाइड किया, हमें 3 मिला। देन हमने मल्टीप्लीकेशन किया, 18 इंटू 3 हमें 54 मिला। फिर हमने एडिशन किया, 39 प्लस 54 किया जिससे हमें 93 मिला। और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 77। इस तरीके से हम DMAS रूल को फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3। लिख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। हमारा रूल है DMAS जिसको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन के हमें यहाँ पे दिख रहा है 40 डिवाइडेड बाय 8, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3। तो हमने डिविजन कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमने 4 इंटू 5 करेंगे, हमारे मल्टीप्लीकेशन के नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 हमें मिल गया। तो क्वेश्चन हमारा बना 5 प्लस 20 माइनस 3। तो अब हमने मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडिशन का। तो एडिशन करेंगे हम 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 करेंगे हमें 25 मिलेगा। क्वेश्चन हमारा फॉर्म हो गया है 25 माइनस 3, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लास्ट स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 22। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 प्लस 8 इंटू 2 6 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 27 माइनस 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन अपना वहां पे लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो रूल हमें पता है, रूल है हमारा DMAS, इसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन देखते हैं। यहाँ पे डिवीजन हमें, अब यहाँ पे 2 डिवीजन दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है 27 डिवाइडेड बाय 3 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इन दोनों डिवीजन को फर्स्ट स्टेप में अपना करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 9 मिल जाएगा। साथ में हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें 4 मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा कैसे सिंप्लीफाई हुआ है, हमने अब लिख लिया 6 + 8 × 2 -12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 की जगह हम लिख लेंगे 9 -16 डिवाइडेड बाई 4 की जगह हम लिख लेंगे 4। तो डिविजन हमारा हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई क्या हमें दिख रहा है, 8 × 2, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 × 2 जिससे हमें मिल जाएगा 16। तो अब हमारा फिर से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। 6 + 8 × 2 की जगह अब हम लिख लेंगे 16 -12 + 9 -4। तो ये हमने लिख लिया, हमारा मल्टीप्लीकेशन भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडिशन का। तो एडिशन के हमें नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 6, 16 एंड 9। यहाँ पे 3 नंबर्स है एडिशन के, तो हम 6 + 16 + 9 इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 6, 16, 6 एंड 9 हमने तीनों नंबर्स लिख लिए, इनको ऐड करेंगे। तो 6 + 6 इज 12 एंड 12 + 9 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 21। 2 + 1 इज 3, तो हमारे पास आ गया 31। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन गया 31 - 12 - 4। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, एडिशन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले 31 - 12 किया, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 11। 11 - 2 इज 9 एंड 2 - 1 इज 1, तो ये हमारे पास आ गया 19। अभी हमें इसमें से 4 भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम 19 - 4 करेंगे, हमें मिल जाएगा 15। हमारा फाइनल आंसर मिल गया है 15। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट साइन। तो अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे करेक्ट साइन का यूज करके। तो देखते हैं, हमारे पास है 10 + 2 डैश इंटू डैश 4 इज इक्वल टू 18। हम इसको लिख लेते हैं 10 + 4 ब्लैंक कट 10 + 2 ब्लैंक 4 इज इक्वल टू 18। 10 + 2 ब्लैंक 4 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इस ब्लैंक में फिल करना है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आपको देखना है कि यहाँ पे क्या सिंबल यूज होगा। तो हमें यहाँ पे 18 नंबर फॉर्म करना है, यहाँ पे कुछ सिंबल पुट करके। तो 10 + 2 हम करेंगे, हमने देखा, हम यहाँ पे केसेस पुट करके देखेंगे। अगर हम 10 + 2 करते हैं जिससे हमें 12 मिलता है। अब अगर 12 के बाद हम यहाँ पे +4 कर देंगे तो हमें 16 मिलेगा, 18 नहीं मिल रहा है, तो प्लस का सिंबल हम पुट नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं माइनस का सिंबल। तो 10 + 2 -4 अगर पुट करेंगे तो 10 + 2 इज 12। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। 18 नहीं आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, हम माइनस का सिंबल भी पुट नहीं करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करके देखते हैं। 10 + 2 × 4। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8, दैट इज 18। ये हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या सिंबल पुट करना है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंबल पुट होगा मल्टीप्लीकेशन का। सो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। 44 ब्लैंक 11 + 1 इज इक्वल टू 5। 44 ब्लैंक 11 + 1 इज इक्वल टू 5। +1 इज इक्वल टू 5। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमारे पास साइन है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारे पास 4 साइन है। सबसे पहले प्लस ट्राई करते हैं। अगर हम 44 + 11 + 1 लिखते हैं तो हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। बट हमें तो 5 चाहिए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट माइनस का साइन ट्राई करते हैं। 44 - 11 + 1 हम करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम DMAS रूल को यूज करेंगे। 44 + 1 करेंगे तो 45 मिलेगा, -11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। बट हमें तो 5 चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है, माइनस का साइन भी पुट नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई का साइन ट्राई करते हैं। 44 × 11 + 1 हम करेंगे, तो 44 × 11 हम करेंगे, हमें मिलेगा 484
+1 करेंगे तो 485, बट हमें तो 5 चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन भी पुट नहीं होगा। डिविजन का साइन पुट करके देखते हैं। 40 हमारे पास होगा 44 डिवाइडेड बाय 11 +1। 44 को 11 से डिवाइड करेंगे हमें 4 मिलेगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो ये करेक्ट है, हमें 5 ही चाहिए था। तो यहाँ पे हम डिविजन का साइन पुट करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंबल्स पुट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, यहाँ आएगा डिविजन का सिंबल। नेक्स्ट अब हम BODMAS रूल के बारे में पढ़ते हैं। When brackets with other operations are given in a question, follow the rules of BODMAS to find the answer. तो जब हमें क्वेश्चन में ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ ब्रैकेट्स भी गिवन है, तो हम BODMAS का रूल फॉलो करते हैं। B का मतलब है ब्रैकेट्स, O का मतलब है ऑफ, D मतलब डिविजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा BODMAS रूल है। To solve such problems using BODMAS, first solve the brackets, then of, next division, followed by multiplication, then addition and finally subtraction. तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम BODMAS रूल का यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, देन डिविजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से BODMAS रूल हमारा चलता है। तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें करना है 12 - 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3 + 1/4 ऑफ 12। ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट में हमारे पास 4 + 5 है, जिसे हमने सॉल्व किया, हमें 9 मिल गया। हमने क्वेश्चन को फिर से लिखा 4 + 5 = 9 से रिप्लेस करके। अब हम ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ 12 का मतलब 1/4 × 12। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। तो हम अब इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 मिला, उसको रिप्लेस किया। फिर अब हम इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, अब इसमें एडिशन करना है हमें। तो हमने 12 + 3 किया, हमें 15 मिल गया। लास्टली हमने सब्ट्रैक्शन किया और हमें आंसर मिल गया 12। तो ये क्वेश्चन हम खुद ट्राई करते हैं। 24 - 8 लिख लेते हैं हम इसको। हमारे पास ब्रैकेट में है 24 - 8, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 8, डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 8 प्लस 18 - 5 × 2 प्लस 18 - 5 × 2। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। हमारा रूल है BODMAS, BODMAS। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है 24 - 8। 24 - 8 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे 16 से। हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 8 प्लस 18 - 5 × 2। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑफ का। अब हमें क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 1/2 ऑफ 8। तो ऑफ का मतलब हमें पता है, 1/2 ऑफ 8 का मतलब है 1/2 × 8। दैट इज हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमने क्या, अब क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास बन गया 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 18 - 5 × 2। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना सेकेंड ऑपरेशन ऑफ सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिवीजन का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेयर देखते हैं। हमारे पास डिवीजन का पेयर है 16 डिवाइडेड बाय 4। तो हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें 4 मिलेगा। तो अब हम इसको 4 से रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 18 - 5 × 2। तो हमने यहाँ पे डिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ग्रुप देखते हैं। हमारे पास है 5 × 2। हम 5 × 2 करेंगे, हमें 10 मिलेगा। इस 10 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4 प्लस 18 - 10। हमने मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन। एडिशन करेंगे, ग्रुप देखते हैं हमारा एडिशन का है 4 प्लस 18।
तो 4 + 18 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। अब हमारे पास है साथ में -10, एडिशन भी हो गया। लास्ट स्टेप बचा है हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम 22 - 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 12। इस तरीके से हमने बॉड मास रूल को फॉलो करके अब इसको सिंप्लीफाई किया। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, देन हमने यहाँ पे ऑफ सॉल्व किया, फिर डिविजन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, एडिशन किया एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया, तो हमें आंसर मिल गया 12। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सिंप्लीफाई यूजिंग बॉड मास रूल, तो हमें बॉड मास रूल का यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 5। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें पता है हमारा रूल क्या है, बॉड मास रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बट हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट दिख रहा है और एक हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये जो अंदर है हमारा ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 125 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 25 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 5। हमने 125 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 25 आया, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमने राउंड ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट अब हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। तो 25 इंटू 5 हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 125। तो हमने ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिया। साथ में हमारे पास है प्लस 10 माइनस 5, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑफ इसमें नहीं है, डिविजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन, तो हम एडिशन करेंगे। 125 प्लस 10 को हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 135। अब हम इसमें माइनस करेंगे, लास्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन, तो ये हमें मिल जाएगा 130। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। 3 + 6 + 6 + 1 इंटू 8 कट। एक और क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करते हैं। 3 + 6 + 6 + 1 इंटू 8, हमारे पास है 3 + 6 इंटू 6 + 1 इंटू 8। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। हम ब्रैकेट्स पुट कर लेते हैं, इसमें और भी ब्रैकेट्स थे। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये हमारे पास 6 + 6 है एंड यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हमें पता है हमारा रूल होता है बॉड मास का, जिसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब ब्रैकेट, अब हमें इस क्वेश्चन में 3 तरीके के ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक राउंड ब्रैकेट है, देन कर्ली ब्रैकेट है एंड लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होता है, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एंड लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में हमें दिख रहा है 6 + 6, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 3 + 6 + 6 12 लिखेंगे, +1 कर्ली ब्रैकेट बनाया इंटू 8 और स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट में हमें दिख रहा है 12 + 1, 12 + 1 हमें 13 मिलेगा। तो हमारा हो गया 3 + 13 इंटू 8 हम करेंगे। तो हमने कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 13 इंटू 8, तो हम क्या करेंगे 13 इंटू 8 करेंगे। तो हम 13 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 3 इज 24, 8 इंटू 1 इज 8 + 2 10।
तो हमारे पास आ गया 104, हम लिखेंगे 3 + 104। ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें एडिशन करना है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 107। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले DMAS रूल के बारे में पढ़ा, उस पे बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करे, फिर हमने बॉडमास रूल पढ़ा और हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इनको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।